हेलो दोस्तों, वेलकम टू साई एक्सप्लेनर। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक न्यू मानवा। तो चलिए बिना किसी बकवास के बढ़ते हैं चैप्टर 1 की ओर। अचानक से कहीं से डिमोनिक सेक्ट सामने आया और उसने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए जंगवान के खिलाफ एक युद्ध शुरू कर दिया। इस युद्ध के रिपल इफेक्ट बहुत ही टेरिबल थे। युद्ध के दौरान कई लोगों की जानें गईं और अंत में जंगवान के सारे मार्शल आर्टिस्ट एक साथ आए डिमोनिक सेक्ट को हराने के लिए और 3 साल लंबे चले इस कॉन्फ्लिक्ट का अंत किया। और अंत में जंगवान ने डिमोनिक सेक्ट का इस दुनिया से नामो निशान मिटा दिया। हालांकि जंगवान को भी इस युद्ध से इनॉर्मस डैमेज का सामना करना पड़ा। उसके बाद हम देखते हैं कुछ माउंट हुआ के टॉइस्ट का सीन। उनमें से एक आदमी कहता है, डैम इट, माउंट हुआ को इस युद्ध के दौरान ग्रेट लॉस का सामना करना पड़ा है और अंत में हमें गैंग हो के उस कोल्ड ट्रीटमेंट के अलावा और कुछ नहीं मिला। सच में इस दुनिया में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं, इसलिए हम स्ट्रांग होंगे। हम इतने स्ट्रांग होंगे कि दोबारा कोई माउंट हुआ की ओर आंख उठाकर भी ना देख सके। हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है जंग मुन इन ऑफ माउंट हुआ और इसे वर्चुअस स्वॉर्ड चिनिन भी कहते हैं। इस स्वॉर्ड्समैन के पीछे हम एक सफेद दाढ़ी वाले आदमी को देखते हैं जो कहता है, हे भगवान, पता नहीं माउंट हुआ का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। इसी विचार के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं वो सफेद दाढ़ी वाला आदमी सामने कुछ देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, हे भगवान, इन मासूम विलेजर्स को किसने मार दिया। हम देखते हैं सामने एक विलेज को जिसमें भयंकर आग लगी होती है और चारों ओर लाशें ही लाशें दिख रही होती हैं। उनके ग्रुप का एक आदमी कहता है, लगता है ये सब बैंडेट्स का काम है। मैंने रिसेंटली सुना था कि इस इलाके में बैंडेट्स देखे गए हैं। तभी वो सफेद दाढ़ी वाला कहता है, ओह हे भगवान, अब क्या ही कर सकते हैं। तभी ऐसा कहते हुए वो पीछे मुड़कर जाने लगता है, लेकिन अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, किसी चीज की मूवमेंट। वो पीछे मुड़ता है और कहता है, मैंने यहाँ कुछ सुना है, यहाँ कुछ तो हिला था। वो स्वॉर्ड्समैन कहता है, प्रीस्ट, ये आप क्या कह रहे हैं। वो सफेद दाढ़ी वाला आदमी कहता है, मैंने डेफिनेटली यहाँ कुछ सुना है, क्या मैंने कुछ गलत सुना। वो स्वॉर्ड्समैन कहता है, हो सकता है आपने कुछ गलत सुना होगा। वो प्रीस्ट कहता है, नहीं, मैंने कुछ तो सुना है, मैं इस बारे में श्योर हूँ। और ऐसा कहते हुए वो लाशों और मलबों को हटाने लगता है और उसे वहाँ एक आदमी, मतलब एक बच्चा मिलता है। वो चिल्लाता है, एक बच्चा, यहाँ एक बच्चा सरवाइव कर गया है। वहाँ पे सभी लोग उसे देखकर एक ही बात सोच रहे होते हैं, इतनी खतरनाक परिस्थिति में ये लड़का जिंदा कैसे है। और उसके बाद वो सफेद दाढ़ी वाला आदमी उसे उठाता है और कहता है, ओह बेचारा बच्चा, इसके शरीर पर ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ इसे चोट न लगी हो। उसके बाद हम देखते हैं वो बच्चा अपने मुंह से एक मांस का टुकड़ा खांसता है। उसके बाद वो स्वॉर्ड्समैन कहता है, क्या, मुझे ये मत कहना, क्या ये एक आदमी का मांस है। नो वे, क्या इस आदमी को इस बच्चे ने मारा है। हम देखते हैं सामने एक आदमी की लाश पड़ी होती है जिसके गले के आधे पार्ट को काट कर निकाल दिया गया होता है। डैमो उस आदमी को देखता है और अचानक से बहुत ही गुस्सा हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है 5 साल बाद। हम देखते हैं कुछ माउंटेन्स का सीन और हमें बताया जाता है कि इन माउंटेन्स का नाम है लोटस माउंटेन फ्लावर पीक। ओ सॉरी, फ्लावर लोटस माउंटेन पीक, नहीं, लोटस माउंटेन फ्लावर पीक। अरे छोड़ो यार, जो भी है, मतलब लोटस है। उसके बाद हमें बताया जाता है माउंट हुआ के टॉइस्ट यहीं पर आकर माउंट हुआ को सेटल डाउन किए। और उसके बाद हम देखते हैं 100 फुट स्टेयर्स जिस पे डैमो चढ़ रहा होता है। हाँ, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम डैमो है। उसके बाद हमें बताया जाता है दी 100 फुट स्टेयर्स, इन सीढ़ियों का नाम इसलिए है क्योंकि ये 100 फीट ऊंचे माउंटेन की चढ़ाई के लिए बना है। फिर हम देखते हैं डैमो को जो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है। हम देखते हैं उसके पैर पूरी तरह से जख्मी होते हैं। डैमो कहता है, मैं बस पहुंच गया, बस थोड़ा सा और, अगर बस ये इतना है तो ये मेरे लिए कुछ नहीं, एक कदम और, मैं ये कर सकता हूँ, बस थोड़ी सी ताकत और लगानी है। हम दूर देखते हैं उसके मास्टर खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं, इस बच्चे की विल को तो मैं भी नहीं तोड़ पाया। 5 साल पहले जब मैं डैमो से पहली बार मिला तब वहाँ हर कोई मर चुका था। हमें बताया जाता है कि ये सफेद दाढ़ी वाला आदमी अब एक एल्डर बन चुका है माउंट हुआ का, और ये डैमो का मास्टर भी है। तो डैमो का मास्टर कहता है, उस दिन के बाद डैमो लगातार माउंट हुआ की चढ़ाई कर रहा है पिछले 5 सालों से। जब पहली बार डैमो ने माउंटेन पर चढ़ने की बात की थी तो हर कोई उसे पागल समझ रहा था। उसके बाद हमें बताया जाता है कि दी 100 फुट स्टेयर्स
इनमें चढ़ने में अच्छे खासे मार्शल आर्टिस्ट की भी हालत खराब हो जाती है। ऐसे में डैमहो लगातार 5 सालों से इन माउंटेन्स पर चढ़ रहा है और ये है इमोर्टल विल वाला डैमहो। उसके बाद हम देखते हैं डैमहो माउंटेन की चढ़ाई करके वापस अपने माउंटेन पे जाता है जहाँ उसके मास्टर बैठे होते हैं और हमें बताया जाता है कि 5 सालों तक लगातार माउंटेन की चढ़ाई करने के बाद डैमहो ने अपने शरीर पर कुछ मसल्स गेन किए हैं। उसके मास्टर कहते हैं, ओ तो तुम माउंटेन के नीचे से वापस आ गए। डैमहो कहता है, मास्टर मैं माफी चाहता हूँ। उसके मास्टर कहते हैं, बच्चे क्या तुम्हें ऐसा करने से तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे? तो तुम इसे करने के लिए इतने जिद्दी क्यों रहते हो? हाँ, क्या तुम्हें मेरी बातें समझ भी आती हैं? हाँ, मेरे पास आओ। डैमहो कहता है, मास्टर मैं ठीक हूँ। उसके मास्टर कहते हैं, तुम ठीक नहीं हो बच्चे, जल्दी मेरे पास आओ। डैमहो जाकर अपने मास्टर के पास बैठता है। उसके मास्टर उसके पैर दबाने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पैरों को मसाज की सख्त जरूरत है, वरना तुम्हारे मसल्स तुम्हें और भी डेंजर तरीके से हार्म कर सकते हैं। डैमहो को दर्द होता है। उसके मास्टर उसकी चिंता करते हुए कहते हैं, ओ बच्चे तुम इतने रैकलेस क्यों हो? क्या तुम्हें ऐसा करने के लिए कोई अवार्ड चाहिए? डैमो कहता है, मैं माफी चाहता हूँ मास्टर। उसके मास्टर कहते हैं, तुम माफी किस बात के लिए मांग रहे हो? ये सब मेरी गलती है। तुम्हें मेरी जगह किसी अच्छे मार्शल आर्टिस्ट का स्टूडेंट बनना था। डैमो कहता है, नहीं नहीं मास्टर, ये सब मेरे जिद्दीपने का नतीजा है। उसके बाद उसके मास्टर कहते हैं, मतलब हमें बताते हैं, मार्शल आर्ट जिसमें माउंट हुआ की मार्शल आर्ट जिसमें सबसे ज्यादा फुट वर्क इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ तक कि अच्छे खासे टैलेंटेड डिसाइपल्स तक को गुगुनबो को सीखने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसी फुटवर्क वाली मार्शल आर्ट को डैमहो के लिए सीखना लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि उसके पैर क्रिपल्ड हैं। हाँ, हमारे मेन कैरेक्टर के पैर क्रिपल्ड हैं, वो अच्छे से चल फिर नहीं सकता है। उसके बाद डैमहो कहता है, मास्टर मुझे अब अच्छा लग रहा है, मुझे अब रिलैक्स्ड फील हो रहा। उसके मास्टर कहते हैं, डैमहो मास्टर, मतलब डैमो कहता है, यस मास्टर। उसके मास्टर कहते हैं, बच्चे तुम अपने दिल को चाहे जितना कठोर कर लो, लेकिन ये सच्चाई नहीं बदली जा सकती कि डेस्टिनी को कोई नहीं बदल सकता। डैमो मन में कहता है, मास्टर मैं डेस्टिनी पर बिलीव नहीं करता। और इसी डायलॉग के साथ चैप्टर 1 खत्म। कल आएगा चैप्टर 2, तब तक के लिए बाय बाय।